आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। जैसे ये चित्र में दिया है मोर, किताब, अध्यापिका। मोर एक शब्द है। शब्द हमारे जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे शब्द हैं वो हमारे बनते हैं वर्णों की सहायता से। जैसे अब ये मोर है तो म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, यानी कि म ओ र अ तो बना मोर। इसी प्रकार किताब, अध्यापिका। ऊपर दिए गए शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं, ये सार्थक शब्द हैं। अब दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये एक शब्द की परिभाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से, यानी कि वर्णों के आपसी मेल से शब्द बनते हैं या उन्हें शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थवान हो जाता है। यानी जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें सार्थक शब्द का मतलब है कि जिनका मतलब होता है, मीनिंग निकलता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभी निरर्थक शब्द की जिनके अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, वो भी वाक्य में प्रयुक्त होकर क्या हो जाते हैं? अर्थवान हो जाते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण दे रखा है, जैसे मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। अब मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, आपने ऐसे बोलते हुए काफ़ी लोगों को देखा होगा या आपके घर में भी इस तरीके से बोलते होंगे। अब मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, इसमें चाय तो एक शब्द है, उसका अर्थ भी है, यानी कि उसका मीनिंग भी है कि मुझे चाय चाहिए। बट वाय अगर हम लगाए कि वाय क्या है? वाय हिंदी में कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं खाना वाना नहीं खाऊंगी, अब खाने का अर्थ है, वाने का कोई अर्थ नहीं है। पद वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब पद क्या होते हैं? पद वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। इन्हीं शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो ये व्याकरण के नियमों में बनकर पद बन जाते हैं। यानी जो हमारे शब्द हैं उनका निर्माण होता है पद से, और जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। यानी शब्दों का निर्माण हुआ वर्णों से, और जब शब्द वर्णों की सहायता से बन जाते हैं तो जब इन सार्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है तो ये बन जाते हैं पद। देखिए उदाहरण शब्द है बंदर रोटी खा। अब जब इसका पद में प्रयुक्त किया गया तो हुआ बंदर रोटी खा रहा है। जैसे कि आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है कि बंदर रोटी खा रहा है।